Good morning, all of you. Today we are going to start. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी जो सोशल स्टडी है एनसीईआरटी बेस पर, जिसका ज्योग्राफी पार्ट है वो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग की हम 6 वीडियोज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 7 और आज का जो हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है खनिज आधारित उद्योग। इससे पहले हमने पढ़ा था कृषि पर आधारित उद्योग कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। जैसे आपने कृषि पर आधारित उद्योग पढ़े थे, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, रबड़ उद्योग, वनस्पति उद्योग, बहुत से उद्योग पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग कि खनिज पर कौन कौन से उद्योग आधारित है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि जो खनिज पर आधारित है या जिनको कच्चा माल खनिज है वे खनिज उद्योग है। अर्थात वे उद्योग जो खनिज में धातुओं को, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अर्थात ऐसे उद्योग जिनका कच्चे माल के रूप में खनिज और धातुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं लोहा इस्पात उद्योग, इस्पात प्रगलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मशीनरी उद्योग हैं वे सभी खनिज आधारित उद्योग में आते हैं। तो उनमें से एक लेते हैं हम आज लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है। ये उद्योग खनिज आधारित उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, बेसिक उद्योग कहते हैं। क्यों कहते हैं बेसिक उद्योग? क्योंकि बेसिक उद्योग इसलिए कहते हैं कि अधिकांश जितनी भी मशीनरी हैं वे किसी न किसी धातु की बनी होती है और लोहा इस्पात इसमें सबसे प्रमुख है। अधिकांश मशीनें लोहा इस्पात की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। बिना लोहा इस्पात उद्योग के अन्य उद्योग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये बेसिक या आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से 3 तरह का होता है या 3 प्रकार है। इसमें भारी उद्योग भी होता है और मध्यम उद्योग भी और हल्का उद्योग भी। अधिकांश जो मशीनरी बनती है वे भारी होती हैं, इसलिए इसमें कच्चा माल भी भारी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देते हैं कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं लोहा इस्पात उद्योग में। जैसे इंजीनियरिंग सामान, जितना भी इंजीनियरिंग का सामान है, चाहे हल्की मशीन हो या मध्यम या भारी हो, जितना भी इंजीनियरिंग का सामान होगा वे लोहा इस्पात से बनेगा। निर्माण सामग्री, चाहे भवन निर्माण से संबंधित हो या कोई अच्छा दूसरा कोई स्पॉट बन रहा हो, चाहे फैन बन रहा हो, आपका कंप्यूटर बन रहा है या आपकी कोई टेबल बन रही है या कोई आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मोटर गाड़ी है, सभी यानी निर्माण सामग्री। रक्षा, जो हमारे सैनिक हथियार वगैरह बनाते हैं, हथियार का प्रयोग करते हैं, उनके जो रक्षा के से संबंधित जो हथियार हैं वे भी लोहा इस्पात के हैं।
चिकित्सक, जो हमारे जो डॉक्टर हैं, चिकित्सा से संबंधित उपकरण है, वे भी काफी उद्योग इसके बनाए जाते हैं। टेलीफोन है, वैज्ञानिक उपकरण है, और विविध उपभोक्ताओं की वस्तु जो हम उपभोक्ता हैं, जैसे मान लीजिए हमारे बर्तन ले लीजिए, खाने के जो बर्तन है, या घर में काम आने वाले भवन निर्माण संबंधित हमारे अन्य औजार हैं, ये सभी लोहा इस्पात के उद्योग हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की यानी कि जननी या उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है। क्यों? जैसे कि इंसान की बैकबोन टूट जाती है तो वो चल नहीं सकता, गिर जाएगा, उसका जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। ऐसे ही अगर लोहा इस्पात उद्योग को हम हटा देते हैं तो अन्य उद्योग एक तरह से मृत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी उद्योगों को कोई न कोई मशीन की जरूरत होती है और वे मशीन लोहा इस्पात से बनती है। इसलिए जो लोहा इस्पात उद्योग है वे अन्य उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, इसको समझना। अब देखते हैं किसी भी देश के विकास को अगर पैमाना को हमको मापना है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है, तो किसी भी देश का विकास के पैमानों का जब आकलन करते हैं तो उसके लिए उस देश के उद्योगों का विशेष ध्यान दिया जाता है कि उस देश में कितने उद्योग हैं और वे कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः भारी उद्योग है जो लोहा इस्पात उद्योग है, क्योंकि इसमें जो काम आने वाला जो कच्चा पदार्थ है लो एस, वे भी कच्चा पदार्थ होता है और जब माल तैयार हो जाता है वे भी भारी होता है। वैसे मैंने बताया कि ये हल्का और मध्यम उद्योग भी होता है, लेकिन भारी उद्योग मुख्यतः इसकी पहचान। अब देखते हैं इस उद्योग को बनाने में किस किस की क्या अनुपात होता है, क्या क्या इसका यूज किया जाता है कच्चा माल। इस उद्योग में लो एस, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं, कोल यानी कोयला, जिससे लोहे को कच्चे लोहे को गलाया जाता है, एक पावर के रूप में प्रयोग होता है, और चूना पत्थर। अगर इनका अनुपात देखते हैं तो 4-2-1 का है, 4-2-1 का। जैसे मान लीजिए लो एस 4 किलो है तो कोकिंग जो कोयला 2 किलो लेंगे, 2 किलोग्राम, और चूना पत्थर 1 किलोग्राम। ये इसका एक रेशो होता है, अनुपात होता है इसका बनाने के। और इस्पात को जब हम कठोर और मजबूत बनाते हैं तो कठोर और मजबूत बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। इस्पात उद्योग की अगर हम आदर्श दशाएं देखते हैं कि कहीं पर इस्पात उद्योग लगाना है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आप एक लोहा इस्पात उद्योग लगाना चाहते हो तो किस स्थान पर लगाओगे, या एक लोहा इस्पात उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होती है, तो सबसे पहले किसी उद्योग की जो आदर्श दशा है, एक उद्योग स्थापित करने की सबसे पहले उसके लिए कच्चा माल मिले, अर्थात लो एस के मिलना चाहिए। दूसरे सस्ते श्रमिक मिले, उसके लिए सस्ते श्रमिक के साथ साथ कुशल कारीगर मिले, उसमें ऊर्जा का साधन हो, परिवहन की सुचारू व्यवस्था हो, और उस माल की डिमांड हो, उसका उपभोक्ता हो। अगर ये कंडीशंस हैं तो हम कहेंगे ये उद्योग की आदर्श दशा है। बाजार की समीपता, ये जो माल तैयार हुआ है फैक्ट्री में वे बाजार तक जा सके। तो ये है एक आदर्श उद्योग स्थापन की स्थिति कि कच्चा माल हो, बाजार की समीपता हो, सस्ते श्रमिक हो, कुशल कारीगर हो, उसकी खपत अच्छी हो और अच्छी तकनीकी हो। ये सभी आदर्श स्थिति में आते हैं। भारत लगभग 3.2 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में 9वें स्थान पर आता है। 3.28 लाख टन इस्पात का निर्माण कर 9वें स्थान पर रहा।
इतना अधिक उत्पादन करने के बाद हमारा भारत देश इसके बावजूद प्रति व्यक्ति खपत 32 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो बहुत ही कम है। यानी इतना अधिक उत्पादन करने के बाद भी अगर प्रति व्यक्ति खपत देखें तो 32 किलोग्राम है, जो नाम मात्र है, बहुत ही कम है। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि हमें अभी लौह इस्पात को उत्पादन को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसकी खपत अधिक है और ये पूर्ति नहीं कर पाती। इस समय भारत देश में, हमारे भारत देश में मुख्य 10 संकलित उद्योग और बहुत से छोटे छोटे संयंत्र और मिनी उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, बहुत से उद्योग है, संयंत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी, अगर हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो सभी उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, जो पब्लिक सेक्टर के जो लौह इस्पात उद्योग है, वे अपना जो माल है जो बेचते हैं वे सेल के माध्यम से बेचते हैं। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नाम से अपना लौह इस्पात बेचते हैं। शेष जो बचा हुआ, जो दूसरे अन्य जो बेचते, जो प्राइवेट है, जो निजी क्षेत्र में बनाते हैं, वे टिस्को के नाम से बेचते हैं। टिस्को भी होता है, वे टाटा स्टील के नाम से अपने लौह इस्पात के बने हुए उत्पाद को या लौह इस्पात से बनी वस्तु को टाटा स्टील के नाम से बेचते हैं। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा, अगर हम संसार में देखते हैं तो संसार में देखते हैं तो चाइना जो है, जो चीन जो देश है, संसार में सबसे अधिक लौह इस्पात का उत्पादन करता है और साथ में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। अंडरलाइन लगे इसकी, चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। अगर 2004 का हम अवलोकन करते हैं, 2004 में देखते हैं तो 2004 में जो हमारा भारत देश है, भारत देश इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक था, सबसे बड़ा निर्यातक देश था। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की हिस्सेदारी देखें तो 2.25% थी इसकी। 2004 में बहुत बड़ा एक निर्यातक देश हमारा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी 2.25 थी। अधिकांश उद्योग, हमारे भारत देश के अधिकांश लौह इस्पात उद्योग वहां पर स्थापित हुए हैं जहां लौह एस्क मिलता है, जहां लौह एस्क की खाने हैं। जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है, अधिकांश केंद्र छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। क्यों? अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ है? छोटा नागपुर के पठार में इसलिए अधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए क्योंकि वहां लौह इस्पात उद्योग की आदर्श स्थिति है। कैसी आदर्श जी? कि वहां पर लौह एस्क निकाला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लौह एस्क निकाला जाता है वे उच्च क्वालिटी का होता है, अच्छा गुणकारी होता है। वहां पर आसपास में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक है और पानी की भी वहां पर्याप्त मात्रा है और शक्ति के साधन भी। ये सभी बिंदु वहां पर मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है वहां लोहा इस्पात उद्योग का संयंत्र है। संयंत्र माने केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोहा इस्पात उद्योग की आदर्श स्थिति हमें मिलती है। तो ये था हमारा उदाहरण। साथ में स्थानीय बाजार भी है। छोटा नागपुर के आसपास में जैसे वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता रही शहर है, वहां पर इसकी खपत भी है, स्थानीय बाजार भी। और एक उदारीकरण की जो नीति आई थी, उदारीकरण की नीति के कारण लोहा इस्पात उद्योग को यानी कि बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है।
अब हम देखते हैं ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, इस लोहा इस्पात उद्योग की कुछ चुनौतियां भी है कि कौन कौन सी लोहा इस्पात उद्योग की चुनौतियां है। चुनौतियां से मतलब है, मीनिंग है इसकी समस्या कि लोहा इस्पात उद्योग को जब कोई स्थापित करता है उद्योगपति या हमारे भारत देश के सामने लोहा इस्पात उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। अगर उन समस्याओं का हम निवारण कर दें, उन समस्याओं को हटा दें, तो निश्चित रूप से हमारा लोहा इस्पात उद्योग अधिक उन्नति करेगा। तो देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग की चुनौतियां, कि जो ये लोहा इस्पात उद्योग है, इस उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चुनौतियां माने समस्या है कि एक लोहा इस्पात उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां। या एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक लोहा इस्पात उद्योग की कोई 2 समस्या लिखिए, या लोहा इस्पात उद्योग की कोई 2 चुनौतियां लिखिए, या लोहा इस्पात उद्योग के सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं। तो एग्जामिनर किसी तरह से आपको पूछ सकता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उस बिंदु को समझना है और बड़ी सरलता से उसका आंसर या उत्तर देना है। तो देखिए हमारे भारत देश में जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं, या लोहा इस्पात उद्योग के सामने कौन से बैरियर्स है, अवरोध है। नंबर 1, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले के सीमित भंडार। सबसे पहले उच्च लागत। लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये कम पूंजी से नहीं चल सकता, इसलिए आम आदमी इस उद्योग को स्थापित नहीं कर सकता। इसमें उच्च लागत लगती है, स्पष्ट बात है। दूसरा, कोकिंग कोयले के सीमित भंडार। जो हमारे भारत देश में जो कोयले के जो भंडार है वे सीमित भंडार है, और कोकिंग कोयला लोहा इस्पात उद्योग में एक ऊर्जा का काम करता है। किसका काम करता है? ऊर्जा, शक्ति का काम करता है कि लोहा को गलाना, फिर उसको ढालना, तो ऐसे उसको शक्ति के रूप में, पावर के रूप में किया जाता है। तो हमें कोकिंग कोयले के भंडार को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे और उद्योग अधिक से अधिक पनप सके। नए नए कोयले की खाने खोजनी चाहिए, उसको खाने को उसका सदुपयोग करना चाहिए। सेकंड, कम श्रमिक उत्पादन। हमारे जो श्रमिक हैं वे उत्पादन कम कर रहे हैं, कम श्रमिक उत्पादन कर रहे हैं। यदि व्यक्ति अधिक लगे हुए हैं कंपनी में, वे जितने व्यक्ति लगे हुए हैं इतना वे उत्पादन नहीं कर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। किसी भी उद्योग को लगातार चलाने के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित होनी चाहिए। अगर अनियमित होगी तो अधिक से अधिक उत्पादन नहीं किया जाएगा, क्योंकि या तो कोकिंग कोयले की कमी है या किसी दूसरे अन्य ऊर्जा के साधन की कमी है, जिसके कारण ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति हो रही है, जिससे हमारे खनिज आधारित उद्योग का जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके सामने एक भारी समस्या है, चुनौती। अविकसित संरचना। आज भी हमारे भारत देश का जो लोहा इस्पात उद्योग है उसकी अविकसित अवसंरचना है। उसका जो बनाने का जो तरीका है, लोहा इस्पात का जो बनाने के जो तरीके हैं वे अभी पुराने तरीके हैं, अविकसित है। विकसित देशों की तरह अगर हम नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो कम समय में अधिक उत्पादन करेंगे और अच्छी क्वालिटी का, अच्छा गुणकारी लोहा इस्पात का निर्माण करेंगे, उत्पाद करेंगे। उच्च कोटि का इस्पात का आयात। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा जो भारत देश है आज भी जो अच्छी क्वालिटी का जो इस्पात है उसका आयात करता है, मंगाता है, आयात करता है। क्यों ने हम भी
ऐसा इस्पात का विनिर्माण करें जो अच्छी क्वालिटी का। जब हमारे देश में इस्पात बनेगा तो अच्छा लोहा इस्पात हमारे देश में बनेगा और दूसरे देश से हमको आयात नहीं करना होगा। इसलिए जो जिससे हम आयात करते हैं वे हमारी जो पैसा है, जो हमारा पैसा विदेश जा रहा है, वे रुक पाएगा, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो यह उच्च कोटि के इस्पात का जो आयात है उसको हमको हमारे देश में ही अच्छी उच्च क्वालिटी का इस्पात बनाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अच्छे श्रमिकों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस चुनौतियों का सामना कर सकें। तो ये था आज का हमारा बिंदु खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग। जो लोहा इस्पात उद्योग है अन्य उद्योगों की एक तरह से जननी है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो लोहा इस्पात उद्योग हमने पढ़ा कि लोहा इस्पात उद्योग की क्या क्या विशेषता थी, कहाँ पर स्थापित है, क्या उसकी आदर्श स्थिति है और उसके सामने क्या चुनौतियां थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि इस कोरोना टाइम में वे घर बैठकर अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ऐसी मेरी आशा है आपसे कि आप इसको अच्छे से अच्छे याद करोगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे। हाँ, फिर भी अगर कोई आपके सामने कोई समस्या आती है, इस बिंदु में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज करिए। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार हूं। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और आप अच्छी तरह से पढ़िए और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।